अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने इलेक्शन ऑफ़िसर की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। उसी सिलसिले में हम वीडियो सीरीज़ का पार्ट 7 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अच्छा, आपको आपको वज़ाहत करूँ, आपको बताता चलूँ कि फ़िलहाल हमारा फ़ोकस जस्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर है और उन एमसीक्यूज़ के ऊपर जो इलेक्शन एक्ट से आपसे पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम एमसीक्यूज़ पोर्शन कंप्लीट कर लें, तो हम डिटेल वीडियोज़ भी बनाएँगे एक-एक टॉपिक के ऊपर और वो भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन-सा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। तो फ़िलहाल अपना एमसीक्यूज़ का पोर्शन शुरू करते हैं, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। पहला जो एमसीक्यू है वो है अंडर सेक्शन 177 अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ कन्वर्सिंग इन और नियर अ पोलिंग स्टेशन इफ ही इज इन विद इन रेडियस ऑफ हाउ मैनी मीटर्स ऑफ अ पोलिंग स्टेशन। इसका करेक्ट आंसर है 400। कन्वर्सिंग का मतलब होता है कि आप इलेक्शन कैंपेन जो चला रहे होते हैं, वोट जो मांग रहे होते हैं, अपने मंशूर के थ्रू कि मैं ये करूँगा करूँगी, तो वो एक अलग डिबेट है। बहरहाल कन्वर्सिंग का मतलब यही है। और नियर अ पोलिंग स्टेशन या पोलिंग स्टेशन के अंदर ये अलाउड नहीं है। पोलिंग स्टेशन के अंदर तो बेखी जिसे हम कहते हैं अलाउड नहीं है और पोलिंग स्टेशन के करीब भी अलाउड नहीं है। अब कितने करीब, वो सेक्शन 177 ने बयान किया हुआ है। वो है 400 विदिन द रेडियस ऑफ 400। अब रेडियस का क्या मतलब है? फ़र्ज़ करिए ये पोलिंग स्टेशन है, 400 मीटर आप आगे चले गए, अब आपने दायरा बनाया इसके। इस एरिया को कहा जाता है 400 रेडियस। तो अब एक बंदा अगर अंदर आके इस विदिन रेडियस ऑफ 400 मीटर के पोलिंग स्टेशन के साथ टच तो नहीं कर रहा, अंदर नहीं कर रहा, मगर इसके करीब क्या कर रहा है? कन्वासिंग कर रहा है। तो वो गिल्टी है, किस जुर्म का मुर्तकिब है, किस जुर्म का? वो जुर्म जो सेक्शन 177 में बयान किया गया, यानी वो पोलिंग स्टेशन के अंदर या उसके करीब क्या कर रहा है? कन्वासिंग कर रहा है और ये इलेक्शन एक्ट में जुर्म है, ये अलाउड नहीं है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। व्हिच सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 ऑथराइजेस ईसीपी टू एक्सटेंड पोलिंग आवर्स ऑलरेडी फिक्स्ड? आपको पता है कि 9 से 5 तक पोलिंग आवर्स के टाइम रखे जाते हैं। तो अब होता ऐसा है कि बाज़ औक़ात पोलिंग का टाइम यानी वोटिंग का टाइम बढ़ा दिया जाता है, 5 बजे से भी आगे 1 घंटा, 2 घंटा जितना भी हो। तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कौन-सा सेक्शन देता है? ये उसको देता है सेक्शन 70, ये इख्तियार देता है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। अच्छा, अ पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द इल्लीगल प्रैक्टिस शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 100,000 रुपीज़ यानी 1 लाख रुपए, और विद बोथ पेनल्टी फॉर इल्लीगल प्रैक्टिस। एक बंदा जो इल्लीगल प्रैक्टिस की जुर्म का मुर्तकिब हो, उसे सज़ा क्या दी जाएगी? 2 साल तक दी जाएगी या 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा या दोनों दिए जा सकते हैं। ये सज़ा है इल्लीगल प्रैक्टिस की, ठीक है। ये किस सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है? आसान अल्फ़ाज़ से। आसान अल्फ़ाज़ में ये एमसीक्यूज़ आपसे ये पूछ रहा है। अच्छा, इल्लीगल प्रैक्टिस क्या है इलेक्शन के मामलात में, वो फिर इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 183 डी। इसका करेक्ट आंसर सेक्शन 183 यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। व्हिच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 हैज़ मेंशन्ड द पावर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर? हाँ, इस एमसीक्यूज़ को समझाने के लिए थोड़ा-सा आपको स्लाइट टच दूँगा इलेक्शन कमीशन का। हाँ, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर इक्वल होते हैं जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, आपके जो चारों मेंबर होते हैं सूबों से, वो इक्वल होते हैं जस्टिस हाई कोर्ट के। मीनिंग देयर बाय उनके पास मैजिस्टीरियल पावर्स होते हैं जो वो इलेक्शन के दिनों में रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डेलीगेट कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मैजिस्टीरियल पावर होते हैं, यानी मजिस्ट्रेट के इख्तियार होते हैं। अब साथ-साथ इलेक्शन के दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पुलिस के इख्तियारात भी डेलीगेट करता है। अब वो पुलिस आपको पता होगा बाज़ औक़ात वारंट के साथ अरेस्ट करता है, बाज़ औक़ात बगैर वारंट के करता है। तो एनी हाउ जस्ट मैंने एक स्लाइट टच दिया कि व्हाट इज़ पुलिस पावर, व्हाट इज़ मैजिस्टीरियल पावर, और इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होते हैं, वो इलेक्शन के दिनों में देते हैं, जिन-जिन की ड्यूटीज़ लगाते हैं। तो अब ये वाले जो पावर्स हैं, ये स्पेशली जो पुलिस ऑफिसर के पावर्स हैं, ये इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 194 में डिफ़ाइन किए गए हैं एंड इसका करेक्ट ऑप्शन ए सेक्शन 194। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। एनी पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द करेक्ट प्रैक्टिस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज़ और विद बोथ।
वो शख्स जो करप्ट प्रैक्टिस के जुर्म का मुर्तकब हो, उसको 3 साल तक सज़ा दी जाएगी। यानी इलेक्शन कमीशन उसे 3 साल तक सज़ा देगा और उस पे जुर्माना लगाएगा जो 1 लाख रुपए होगा, या दोनों एक साथ भी दिए जा सकते हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इलेक्शन के मामलात में, इंशाल्लाह डिटेल वीडियो में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल इस एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा रहा है कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस की जो सज़ा है, ये किस सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेक्शन 174। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। अ पर्सन हु इज़ गिल्टी ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट नियर पोलिंग स्टेशन इज़ मेंशन अंडर विच सेक्शन। डिसऑर्डरली कंडक्ट नियर पोलिंग स्टेशन का मतलब ये है कि पोलिंग स्टेशन के करीब आप अजीब-व-गरीब हरकतें कर रहे हैं। अब वो अजीब-व-गरीब से मुराद वहाँ पे कोई डांस नहीं करना, कोई गाना नहीं गाना, बल्कि ऐसी हरकत करना जिससे वोटिंग का अमल डिस्टर्ब हो। लाइक पॉलिटिकल पार्टी अपना मंशूर लगाए, कोई लाउडस्पीकर में ज़ोर अपने हक में ऐलानात करे, कोई अपनी पार्टी के गाने चलाए ज़ोर-ज़ोर से, तो ये डिसऑर्डरली कंडक्ट है। अलबत्ता अगर अपनी कोई इश्किया दास्तान गाएँ तो वो उसमें नहीं आता। तो ये डिफ़ाइन किया गया है किसमें, सेक्शन 176 में, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 176 में बयान किया गया है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। द इलेक्शन एक्ट 2017 वाज गिवन असेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन। इस एमसीक्यूज़ को पढ़ के एक चीज़ आपको और बता दूं कि अमूमन ये असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के एग्ज़ाम में, या असिस्टेंट डायरेक्टर नेब के आईबी के एग्ज़ाम में, या असिस्टेंट डायरेक्टर नेब के एग्ज़ाम में, या आपके कस्टम्स के एग्ज़ाम्स में, जब आप कस्टम इंस्पेक्टर की भी एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे उनके जो मुतल्लिका एक्ट है, लाइक कस्टम एक्ट, एफआईए एक्ट, और अगर आप एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स के एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें अमूमन ये जो सीएनएस एक्ट उनको होता है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, तो उन सब के पेपर में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि ये जो मुतल्लिका एक्ट है, इसको सदर पाकिस्तान ने कब साइन किया। यानी आपको पता है कानून प्रॉपर तब कंप्लीट होता है नेशनल असम्बली सेनेट से पास होकर फाइनली जब सदर के पास जाता है, सदर जब फाइनली उस कानून को साइन दे, तो साइन करने को असेंट कहते हैं, जब सदर उसे अप्रूव करे। तो नेशनल असम्बली के बाद कौमी असम्बली, सदर, अब ये जो भी आके एग्ज़ाम दे, जिस पोस्ट के लिए जो इंतज़ामी पोस्ट होते हैं, उसका जो मुतल्लिका एक्ट होता है, उसके हवाले से ये सवाल पेपर में पूछा जाता है। तो इसी तरह इलेक्शन ऑफिसर, यानी ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन है, या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर इसे कहते हैं, जो 17 ग्रेड का ऑफिसर होता है इलेक्शन कमीशन का, तो उसके एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछा जाता है कि इलेक्शन एक्ट कब बना, सदर ने कब साइन किया, कितने सेक्शंस होते हैं। तो ये आप हर पेपर के लिए, ये बात आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप ना कि सिर्फ इलेक्शन ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए, बल्कि आप जिस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो इंतज़ामी पोस्ट है और उसका अपना एक एक्ट है, तो उसके एक्ट की ये चीज़ें लाजमी पढ़ा करें कि सदर ने कब साइन दिया, लागू कब हुआ, कितने सेक्शंस है, फलाना फलाना। तो बहरहाल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 अक्टूबर 2017। चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। हाउ मेनी लॉज विच वर कंसोलिडेटेड इन द इलेक्शन एक्ट 2017। कितने ऐसे कवानीन थे जिनको बना के इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया गया। ये एक अलहदा दास्तान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो 1954 में बना, और उसका कानून अब 2017 में क्यों बना, स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। बहरहाल 2017 से पहले इलेक्शन कमीशन के 8 मुख्तलिफ कवानीन थे, यानी 8 मुख्तलिफ कानून की किताबें थी। इंतखाबी फ़हरिस्त के अलहदा, हल्का बंदी के अलहदा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को डील करने के लिए अलहदा। तो जब 2017 में इलेक्शन एक्ट बनाया गया, तो 8 किताबों को या 8 कानून की बजाय उन्होंने एक ही कानून, एक ही किताब बनाई। तो 8 कवानीन को उन्होंने कंसोलिडेट का मतलब मिला लिया। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स विल ओनली बी एबल टू पनिश इंडिविजुअल्स फॉर इम्पर्सोनेशन। हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, यानी एक हल्का होता है, फ़र्ज़ के तौर पर सूबाई असम्बली का, पंजाब में PB5, PP5, PP6, KP में KP1, KP2, बलूचिस्तान में होता है PB1, PB2, PB3। एक हल्का होता है, यहाँ से एक MP इलेक्शन लड़ता है। इसी तरह NA का भी हल्का होता है, NA1, NA2, NA3। तो हर हल्के पर एक रिटर्निंग अफसर अपॉइंट किया जाता है, जिसका काम होता है कागज़ात नामज़दगी लेना। उसके और भी काम होते हैं, तो वो मैं लेता डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्शन एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हर ज़िले में एक अपॉइंट किया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर हर हल्के में एक।
तो डीआरओ यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर किस सेक्शन के तहत क्या करते हैं? इम्पर्सोनेशन पर बंदे को सज़ा देते हैं, यानी वोटर को। इम्पर्सोनेशन क्या है? इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है कि अली का वोट है, एक अहमद जा रहा है, लेकिन अहमद ये शो कर रहा है कि मैं अली ही हूँ, यानी किसी और वोटर की जगह वोट डालना और ख़ुद को शो करना कि मैं वही वोटर हूँ, ये इम्पर्सोनेशन कहलाया जाता है। ये जुर्म है इलेक्शन एक्ट में। इसमें आरओ और डीआरओ आपको सज़ा देते हैं। ये सेक्शन 169 में बयान किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सेक्शन 169। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। अंडर विच सेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स विल बी एबल to additionally take action if anyone attempts to capture a polling booth। पोलिंग स्टेशन, एक हल्के के अंदर कई पोलिंग स्टेशन होते हैं। फ़िलहाल आपको इतना ही बता रहा हूँ, चूँकि हमने एमसीक्यूज़ फ़िलहाल डिस्कस करने हैं, डिटेल में हमने नहीं जाना। तो एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंचार्ज होता है, और एक इंतखाबी हल्के के अंदर या एक हल्के के अंदर कई पोलिंग स्टेशन होते हैं। एक हल्के में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है। अब एक पोलिंग स्टेशन कई पोलिंग बूथ होते हैं। अब पोलिंग बूथ क्या है इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे, फ़िलहाल आप इतना ही समझें। तो अब अगर कोई पोलिंग बूथ को कब्ज़ा करे पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो उसके ख़िलाफ़ कौन एक्शन लेता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेता है। तो ये बात डिफ़ाइन की गई है सेक्शन 177 में, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेक्शन 177। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। विच सेक्शन ऑफ द Election Act 2017 holds that Senate election is a constitutional and legal responsibility of the Election Commission and it is committed to fulfilling it। कौन सा सेक्शन ये बात करता है कि सेनेट की इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी व कानूनी ज़िम्मेवारी है, और इलेक्शन कमीशन तैयार है, कमिटेड है उसको करवाने के लिए। ये आई गेस हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बहरहाल रिपीट हुआ अच्छा है, आपको याद हो जाएगा। तो ये सेक्शन 107 है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आई होंगी, और पसंद आने से ज़्यादा आई होप आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे, और आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर सब बीच में कुछ आपके सवालात ज़हन में रह गए होंगे एमसीक्यू से हट के, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की ज़्यादा चीज़ें, तो लाइक रिटर्निंग ऑफिसर का काम कौन होता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, किस लिए होता है, पोलिंग बूथ क्या है, कितने होते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, पोलिंग बूथ का मतलब क्या होता है, इस तरह बीच में और भी सवाल आते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह अलहदा एक डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि यहाँ हमारा फोकस, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको कहा कि जस्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर है। बहुत से लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आप एमसीक्यूज़ की डिटेल्स में ना जाएँ। तो थोड़ा बहुत मैं डिटेल्स में इस वजह से जाता हूँ कि आपको एमसीक्यू समझ तो आए रटा लगाने से पहले, और ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाता कि वो इंशाल्लाह मैं फिर उन पहले का वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें, और जाते जाते हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, और बेल का आइकन अगर प्रेस कर सकते हैं दबा दें, ताकि अगर हम कोई नई वीडियो दें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।